हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि पिछले एग्जाम में पूछे भी गए हैं और ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आज के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ध्यान से पूरा लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? तो ये जो लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2000 में पूछा जा चुका है और भी एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन नदी किस देश में बहती है? तो ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल अभी 2017 में ही पूछा गया था। तो ये जो अमेजन नदी है ये ब्राजील में बहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राजील। आज की क्लास में हम केवल एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन नदियों से रिलेटेड इसका डिटेल वीडियो आगे आएगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो इसका डिटेल वीडियो जल्दी बना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जो करीबा बांध है ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है और ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2000 में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस जो भी आज कवर किए जा रहे हैं बाकी एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पर मेंशन सिर्फ एक एग्जाम किया है मैंने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल डीईओ एंड एलडीसी 2014 में ही पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यांगत्जी नदी। ये जो यांगत्जी नदी है चीन में बहने वाली नदी है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। मतलब दुनिया के लिए तीसरी सबसे बड़ी नदी है, एशिया की ये पहली सबसे बड़ी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये जो यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछी गई थी एलडीसी 2013 में, ये है वोल्गा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोल्गा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और ये एसएससी 2001 में पूछा गया था क्वेश्चन मैट्रिक लेवल में। अगला है, कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये जो इराकी शहर है बगदाद है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बगदाद शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो ये जो दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है ये गोदावरी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि गोदावरी नदी में भी लोग कुंभ नहाने जाते हैं और उत्तर भारत में गंगा नदी महत्वपूर्ण और पवित्र नदी भी है, इसीलिए गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। ये क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए कि बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है और लगभग सबको पता होगा और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार। बद्रीनाथ का जो मंदिर है ये अलकनंदा नदी के तट पर है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलकनंदा। बद्रीनाथ का मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। अगला देखते हैं, दूध गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो दूध गंगा नाम की नदी है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छी लग रही हो। अगला है, भारत की कौन सी नदी उल्टी बहती है? तो ये जो भारत की उल्टी बहने वाली नदी है ये नर्मदा नदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नर्मदा नदी। अगला है, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अभी अब हमने देखा था कि बद्रीनाथ का मंदिर किस प्रसिद्ध नदी के तट पर स्थित है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि केदारनाथ का जो मंदिर है ये किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो केदारनाथ का जो मंदिर है ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंदाकिनी। और जो बद्रीनाथ का मंदिर है ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो बद्रीनाथ मंदिर का आंसर हो जाएगा अलकनंदा। तो इन दोनों क्वेश्चंस में आपको जो कंफ्यूज नहीं होना है, अलकनंदा नदी के तट पर और जो केदारनाथ का मंदिर है वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय और पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है और गंगा नदी को ही पवित्र नदी माना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गंगा नदी। नेक्स्ट, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो जो भारत की सबसे चौड़ी नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत, तिब्बत और बांग्लादेश से होकर बहती है। विश्व की सबसे प्राचीन नदी किसे माना जाता है? तो विश्व की जो सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है ये नील नदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नील नदी।
विश्व की सबसे बड़ी नदी भी नील नदी मानी जाती है और विश्व की सबसे खूबसूरत नदी भी नील नदी ही मानी जाती है। तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन एक साथ ही कवर हो जाएंगे। विश्व की सबसे प्राचीन नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे खूबसूरत नदी नील नदी मानी जाती है। सेकंड, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अभी आपने पढ़ा था कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र थी। अब इसमें पूछ रहा है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ये अमेजन नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेजन नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी कौन सी है? तो ये लास्ट क्वेश्चन में अभी पिछले में कवर किया था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी नील नदी है। आगे देखते हैं, मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है? तो ये जो मिस्र का वरदान कहा जाता है, इसे नील नदी को ही कहा जाता है। तो नील नदी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ज्यादातर एग्जाम में नील नदी के क्वेश्चन आते भी हैं कि विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी, मिस्र का वरदान किसे कहते हैं? नील नदी को कहते हैं। विश्व की सबसे खूबसूरत नदी नील नदी। मिस्र की अर्थव्यवस्था में नील नदी का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा ये कही जाती है और ये भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी भी है। आगे, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो जो बिहार का शोक कही जाती है कोसी नदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कोसी नदी। कोसी नदी उत्तरी बिहार में बाढ़ का कारण है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है और ये तिब्बत चीन से होकर निकलती है और नेपाल होते हुए भारत में गिरती है। ये थे भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पिछले कुछ सालों में पूछे भी गए हैं। अगर नदियों से रिलेटेड आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो आगे बना दिया जाएगा। और आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।